हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। दक्षिण विभाग प्रथम लहरी विभाव नामक श्लोक क्रमांक 189 से पढ़ेंगे। 189 बोलेंगे ना, 188, सॉरी हाँ 188, 188 से पढ़ेंगे। 187 में पढ़ा था आपने। ये गुण जो पढ़ रहे हैं भगवान का है, सच्चिदानंद सांद्रांग, यानी कि ऐसे अंग वाले भगवान हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप है। बेसिकली ये बात बोल रहे हैं। अब हम लोग 188 पे बात करेंगे। यथा एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्लेशे क्रमात् पंचविधे क्षयं गते, क्लेशे क्रमात् पंचविधे क्षयं गते, यद् ब्रह्म सौख्यं स्वयमस्फुरत् परम्, यद् ब्रह्म सौख्यं स्वयमस्फुरत् परम्, तद्व्यर्थयन् कः पुरतो नराकृतिः, तद्व्यर्थयन् कः पुरतो नराकृतिः, श्यामो यमामोदभरः प्रकाशते, श्यामो यमामोदभरः प्रकाशते, श्यामो यमामोदभरः प्रकाशते, श्यामो यमामोदभरः प्रकाशते, क्लेशे क्रमात् पंचविधे क्षयं गते, क्लेशे क्रमात् पंचविधे क्षयं गते, यद् ब्रह्म सौख्यं स्वयमस्फुरत् परम्, यद् ब्रह्म सौख्यं स्वयमस्फुरत् परम्, तद्व्यर्थयन् कः पुरतो नराकृतिः, तद्व्यर्थयन् कः पुरतो नराकृतिः, श्यामो यमामोदभरः प्रकाशते, श्यामो यमामोदभरः प्रकाशते, क्लेशे क्रमात् पंचविधे क्षयं गते, क्लेशे क्रमात् पंचविधे क्षयं गते, यद् ब्रह्म सौख्यं स्वयमस्फुरत् परम्, यद् ब्रह्म सौख्यं स्वयमस्फुरत् परम्, तद्व्यर्थयन् कः पुरतो नराकृतिः, तद्व्यर्थयन् कः पुरतो नराकृतिः, श्यामो यमामोदभरः प्रकाशते, श्यामो यमामोदभरः प्रकाशते, क्लेशे क्रमात् पंचविधे क्षयं गते, क्लेशे क्रमात् पंचविधे क्षयं गते, यद् ब्रह्म सौख्यं स्वयमस्फुरत् परम्, यद् ब्रह्म सौख्यं स्वयमस्फुरत् परम्, तद्व्यर्थयन् कः पुरतो नराकृतिः, तद्व्यर्थयन् कः पुरतो नराकृतिः, श्यामो यमामोदभरः प्रकाशते, श्यामो यमामोदभरः प्रकाशते। इसका उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान के जो अंग है वो सांद्रानंद हैं। सांद्रानंद नहीं है, सांद्रानंद तो हैं, सच्चिदानंद सांद्रांग हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश रूप पंचविध क्लेशों के क्रमशः क्षय होने पर जो ब्रह्म सुख अपने आप प्रकाशित होता है, उसे भी व्यर्थ या पराभूत करते हुए सामने यह श्याम वर्ण नराकृति आनंद राशि रूप कौन प्रकाशित हो रहा है, अर्थात ये सच्चिदानंद सांद्रांग श्री कृष्ण ही हैं। ये क्या बोले यहाँ पे देखिए, 5 प्रकार के क्लेश हैं जो जीव को सताते हैं। जो उसका स्पिरिचुअल आनंद है जीव का, वह इन क्लेशों से ढका रहता है। कुछ लोग न समझते होंगे तो समझा देते हैं। अविद्या भगवान की वह शक्ति है जिससे जीव का स्वरूप ढक जाता है। वो कौन है वह यह नहीं जान पाता है। अस्मि और ता, अस्मि मतलब मैं हूँ और ता मतलब होने का गुण। तो यानी कि जो नहीं है उसमें अपने की मान्यता होना कि मैं ये देह हूँ। अविद्या से जीव ये भूला कि वो कौन है, और अस्मिता से उसको ये भ्रम होता है, ये मोह होता है कि वह देह है। और जब देह होता नहीं है, जब देह मानने लगता है अपने आप को, यह अनुभव करता है कि वह देह है, तो वह राग करता है उन वस्तुओं से जो उसकी इंद्रियों को प्रिय लगती हैं, और द्वेष करता है उन वस्तुओं से जो उसकी इंद्रियों को प्रिय नहीं लगती हैं। और इसी राग द्वेष के चलते व्यक्ति को अपना एक अभिनिवेश होता है, से कहते हैं मृत्यु का भय, एब्जॉर्प्शन। उसको डर लगता है कि ये इंद्रिय भोग की वस्तुएं छूट जाएंगी तो मेरा क्या होगा। ये सब क्लेश हैं जीवात्मा के लिए।
तो इनका भजन करने के द्वारा जब क्रमशः क्षय हो जाता है, ये क्लेश नष्ट हो जाते हैं, तो व्यक्ति को अपने आप ब्रह्म सुख की अनुभूति होती है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। ये बात हो गई। तो अब बात यह है कि ब्रह्म सुख जो है वह लोकलाइज्ड नहीं है, वो ब्रह्म सर्वव्यापी है। तो वहां पर इन 5 प्रकार के दुख नहीं है। पहली बात तो ये समझना चाहिए, इस तरह से थोड़ा समझिएगा, क्योंकि सोचेगा क्या सुख है। इस जगत में व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है तो थोड़ा सुख वह अनुभव करता है, छटाक भर का, मतलब थोड़ा सा, वो भी निकृष्ट। लेकिन ये ब्रह्म सुख इंद्रिय तृप्ति से नहीं आता है, इसीलिए कह रहे हैं कि अपने आप प्रकाशित होता है, इंद्रियों के द्वारा जनित नहीं है। न शोचती न कांक्षति ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा। तो ये ब्रह्मभूत अवस्था में व्यक्ति न शोक करता है, न आकांक्षा करता है, भौतिक आकांक्षा नहीं करता, भौतिक शोक नहीं करता, तो वह प्रसन्न हो जाता है। तो ये आप कैसे समझोगे कि क्या होता है? अनुभव करके अपने आप प्रकाशित होता है, मतलब इसको आप इंद्रियों से नहीं समझ सकते हो, ये इंद्रियातीत अनुभव है। लेकिन उस महान ब्रह्मानंद को जो कि प्रसिद्ध है कि असीमित है, ऐसी प्रसिद्धि है शास्त्र में और समाज में भी, साधु समाज में, कि ब्रह्म सुख जो है वो असीमित है, लेकिन उसको भी व्यर्थ कर रहा है, पराभूत कर रहा है, मतलब दबा रहा है, निकल रहा है, क्या है? कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं? जैसे इस जगत में कोई आप वस्तु खाते हैं, लेकिन उससे कई गुना अच्छी उत्कृष्ट सुस्वादु वस्तु खाते हैं, तो इस वस्तु का स्वाद नहीं कम हुआ है पॉइंट 1 का, लेकिन पॉइंट 2 का स्वाद इतना ज़्यादा है, वस्तु दूसरी जो है उसका स्वाद इतना ज़्यादा है कि उसके आगे व्यर्थ हुआ। जैसे कि आप नींबू का जूस पी रहे हैं और उसके बाद आप खीर खा लीजिए, कभी किए हैं आप लोग? तो करना तो नहीं चाहिए, मंदिर में अभी भी हो रहा है कि नहीं हो रहा पता नहीं, लेकिन ये होता है, नींबू का जूस भी देंगे और खीर भी देंगे, दोनों चीज़ अच्छी हैं, लेकिन नींबू का जूस भी मीठा होता है, लेकिन अब उतना मीठा नहीं होता जितना कि खीर होती है। तो आप नींबू जूस पी रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब खीर खा लिए तो अब दोबारा नींबू का जूस एकदम व्यर्थ कर रहा है। इज इट ओके? ये व्यर्थ वाली बात समझ में आना चाहिए कि व्यर्थ मतलब ब्रह्मानंद व्यर्थ नहीं है, लेकिन भगवान का सुख इतना दिव्य है कि ब्रह्म सुख को व्यर्थ कर रहा है। और इसको एग्जाम्पल और भी पहले दिया गया है कि ब्रह्म सुख को द्विपरार्ध गुना बढ़ाया जाए। हो सकता है कि वो पोस्टमैन आया हो, आप देख लीजिए, इसमें फोन किया होगा शायद, देख लीजिए। ब्रह्म सुख को द्विपरार्थ गुना, द्विपरार्थ का मतलब ब्रह्मा जी की परम आयु में जितने नंबर आते हैं उतना टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो भी भक्ति के सुख की एक बूंद के बराबर भी नहीं। इससे बात याद रखना चाहिए कि भक्ति में बहुत प्रगति करनी है, अभी तो रियली प्रारंभिक अवस्था में ही है। बट द फैक्ट इज दिस, तो भगवान के भजन से जो सुख मिलता है उसके आगे ब्रह्म सुख नगण्य है, ये कहा जाएगा। नगण्य मतलब इनसिग्निफिकेंट है। तो अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, उसे भी व्यर्थ या पराभूत करते हुए सामने ये श्याम वर्ण नराकृति, श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और मनुष्य पर ब्रह्म नराकृति, वे मनुष्य की आकृति के हैं। तो इससे क्या सूचित हो रहा है? सूचित ये हो रहा है कि जो भगवान की आकृति है वो आनंदमय है। इसलिए ये श्लोक इस बात का प्रमाण है कि भगवान सच्चिदानंद सांद्र आंग वाले हैं। समझ में आया डेरिवेशन? रंजना गोयल माता जी, कुछ पकड़ में आए बात? भक्त भगवान को देख रहा है और देख करके बोला कि इन नराकृति भगवान में, ये श्याम वर्ण वाले व्यक्ति में इतना सुख है कि इसके आगे ब्रह्म सुख भी तुच्छ है। तो ब्रह्म सुख स्पिरिचुअल है, पहले समझना चाहिए आपको, इट इज स्पिरिचुअल। लेकिन अब भगवान के श्री विग्रह से जो सुख मिल रहा है उसके आगे ब्रह्म सुख तुच्छ है। तो इससे स्पष्ट है कि जो भगवान का अंग हैं, पहली बात तो भगवान के अंग आकृति है ही ऑब्वियसली, तभी तो अंग हैं, और वो आकृति है, वो अंग जो हैं वह दिव्य है, वह कंडेंस्ड आनंद से युक्त है, सांद्र आनंद से युक्त है। भगवान बहुत मुश्किल वालों को, किसी को भी समझ में आए दूर दूर तक, किसी देश में विदेश में कहीं समझ में आए, किसी को बात नहीं समझ में आ रहा है। मोक्ष रूप माता जी को समझ में आ रहा है, वो तो वीडियो ऑफ किए, पता नहीं आप सुन भी रही क्या कर, कानून प्रयोग को समझ में आया। भाई बात क्या चल रही? बात ये चल रही है कि भगवान के जो स्वरूप है वो कैसा है? सच्चिदानंद सांद्र अंग, उनके अंग कैसे हैं? कंडेंस्ड नॉलेज, ब्लिस एंड इटर्निटी। तो यहाँ प्रमाण दिया जा रहा है कि कैसे कंडेंस्ड आनंद है, क्योंकि भगवान के स्वरूप से जो आनंद मिल रहा है उसके आगे ब्रह्म सुख भी तुच्छ हो जा रहा है। तो ब्रह्म सुख स्पिरिचुअल है, लेकिन कंडेंस्ड स्पिरिचुअल आनंद नहीं है। तो यहाँ
स्पष्ट बोला जा रहा है कि भगवान के स्वरूप से आनंद मिल रहा है, तो भगवान का स्वरूप जो है वो आनंदमय है, और क्या कठिनाई है। नींद तो नहीं आ रही है, ठीक है। हाँ, नींद आएगी तो फिर मन कहीं और चला जाएगा, फिर नहीं समझ आएगी बात ही। अर्थात ये सच्चिदानंद सांद्रांग श्री कृष्ण ही हैं। अब देखिए, पंचविधे क्लेशे क्रमात्, पांच प्रकार के क्लेशों के क्रमशः क्षयम गते, नष्ट हो जाने पर, यद परम ब्रह्म सौख्यम, जो परम ब्रह्मानंद स्वयं स्फुरित होता है, मतलब स्वयं अनुभव होता है। यानी कि स्वयं का मतलब है, स्वयं थोड़ा समझिए, इंटरेस्टिंग है। स्वयं का मतलब क्या है? अच्छा देखिए, मैंगो का टेस्ट कैसे मिलता है? वेदवादी तो है नहीं, चलिए आपको पकड़ लेते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न पूछे, अरे आपको उठने में दिक्कत होगी। मैंगो का टेस्ट कैसे मिलता है? खाने से। स्वयं से कि खाने से? बोलिए। स्वयं खाने से नहीं, स्वयं से नहीं मिलता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कोई चीज को, जीव को सुख मिलता है कुछ स्पर्श करने से, आंख को अच्छा लगता है कोई सुंदर रूप देखने से, कान को अच्छा लगता है कोई सुंदर शब्द सुनने से, ऐसे अन्य इंद्रिय विषय। समझ में आ गया बात? स्वयं से आनंद नहीं मिल रहा। बेसिकली यू आर इम्पोर्टिंग। आर यू एबल टू गेट द पॉइंट? जैसे भारत में मोस्टली पेट्रोल बाहर से आता है ना, ऐसे कुछ है मोस्टली, तो इम्पोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्म सुख क्या है? अंदर से आता है, स्वयं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरा चीज ये भी है स्वयं का, हाँ यही अर्थ है कि इंद्रिय, देखिए जितने भी भोग हैं, जितने भी माया जनित सुख है, वह इंद्रियों के संपर्क होता है इंद्रिय विषयों से, तब कुछ मिलता है, वो भी हल्का हल्का, ज्यादा नहीं कुछ मिलता है। लेकिन ये जो ब्रह्म सुख है ये परम है। परम का एक और अर्थ है, परम मतलब प्रकृति के परे, अर्थात दिव्य। इट इज नॉट मटीरियल। ये भी निरंतर मिलता रहता है, सुख मिलता रहता है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म सुख थोड़ा मिल रहा है फिर नहीं ना, ऐसा नहीं है। कांस्टेंट मिल रहा है, कांस्टेंट इसको ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी, कांस्टेंट मिल रहा है, इसको आनंद मिल रहा है। और स्वयं मतलब इसको कोई प्रयास, जो ब्रह्म सुख को अनुभव करने वाला है उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। एग्जाम्पल से और समझिए, आप लोगों को प्रकाश के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है कि नहीं? लाइट जलानी पड़ती है, ये सूर्य के सामने जाना पड़ता है। लेकिन सूर्य को प्रकाश की कहाँ से व्यवस्था करनी पड़ती है? स्वयं। आर यू एबल टू गेट दिस पॉइंट? स्वयं। दैट इट सेल्फ इज वेरी एस्टॉनिशिंग, क्योंकि इस जगत में आप और मैं जो भी प्रयास कर रहे हैं वो सुख के लिए, और भी बहुत थोड़ा सी। लेकिन ये ब्रह्म सुख इतना सुंदर है कि अंदर ही अंदर जीव को आनंद मिलता है। तभी तो जीव गोस्वामी जी, ऐसा क्षमा कीजिएगा, सुखदेव गोस्वामी जी ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं, कुछ नहीं, किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं। आप बताओ कि किसी से कुछ बात करते हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? सुख प्राप्ति है ना। और जब आपको सुख इंटरनली मिल रहा है, आनंद ही मिल रहा है, तो अब व्यक्ति बाह्य वृत्ति क्यों धारण करेगा? तो ये ब्रह्म सुख की महानता है कि स्वयं स्फुरित होता है। फाइन। उसे कई इंद्रिय तृप्ति का कोई आवेश नहीं होता है। हाँ, तत् व्यर्थयन, उसे भी व्यर्थ करते हुए, अर्थात तुच्छ बनाते हुए। क्या मतलब हुआ इसका? उसे भी का मतलब ये ब्रह्म, अरे वो तो ठीक है, ब्रह्म सुख तो समझ में आ रहा, लेकिन उसे भी का मतलब क्या हुआ? जिस ब्रह्म सुख की प्रशंसा की गई है शास्त्र में, जिसकी प्राप्ति के लिए लोग जन्म जन्मांतर मेहनत करते हैं, और जिसको प्राप्त करने के लिए न शोचती न कांक्षती, जिसको प्राप्त करने के बाद न शोचती न कांक्षती, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर गया, ब्रह्म सुख को प्राप्त कर गया, वो अब किसी चीज के लिए शोक नहीं करता कि ये चला गया, और न ही किसी चीज के लिए आकांक्षा करता है कि मिल जाए। यानी कि इट इज एब्सोल्युटली सेटिस्फाइंग। ब्रह्म सुख सब पूर्णतः संतुष्ट करने वाला है, फिर भी उसको तुच्छ कर दिया कि मजा नहीं आया। सोचिए, इस जगत में कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जिसको प्राप्त करने के बाद आप कुछ शोक ना करें कि काश ये नहीं, काश ये मिल जाता, काश नहीं, वो क्यों छूट गया, कितनी अच्छी वस्तु थी वो क्यों छूट गई। या आकांक्षा ना करें कि अरे काश ये मिल जाता तो अच्छा होता। क्या आप इस जगत में देख पा रहे हैं कि किस चीज़ के लिए हम हैंकरिंग करते हैं और कुछ समय के बाद उस वस्तु पे ध्यान ही नहीं जाता, कहाँ पड़ी हुई है गड्ढे में, है कि नहीं? तो वो वस्तु संतुष्ट नहीं कर रही है। लेकिन अब ब्रह्म सुख ऐसा है कि न शोचती न कांक्षती, सभी
पूरी तरह से देखा जाए तो व्यक्ति संतुष्ट हो गया, उसे और कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन उसको भी तुच्छ करते हुए अब इसका मतलब है कि ये जो भगवान के स्वरूप से आने वाला सुख है, उनकी सेवा का सुख है, उसकी कई गुना अधिक होगा ब्रह्म सुख से, करोड़ों गुना अधिक होगा। करोड़ों भी कम बोल रहा हूं, बहुत अधिक होगा। तभी इस प्रकार से तुच्छ कर रहा। तुच्छ का क्या मतलब होता है? तुच्छ का मतलब होता है जैसे घास का तिनका। घास इनसिग्निफिकेंट तो है, लेकिन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके घर में बहुत सारे घास के तिनके हैं, तो उनकी क्या वैल्यू है? पूजा माता जी, आप तो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, तो छापा मारती हैं किसी के घर पे जिसके यहाँ बहुत सारे घास के तिनके हो, उसके लिए भी आप छापा मारेंगे? अरे इसे क्या है, क्या इज नॉट। तो घास का तिनका ये तो अब कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। तो उस प्रकार से ब्रह्म सुख तुच्छ हो जाता है। उसे भी व्यर्थ करते हुए अर्थात तुच्छ बनाते हुए आमोद भरह, आमोद तो समझते हैं, आमोद प्रमोद सबने हिंदी में सुना होगा, सुख को कहते हैं। मुद, मुद धातु है, मतलब मुद मतलब आनंद, तो उसी से मोद बना, उसे आमोद, आमंता मतलब बहुत ज्यादा आनंद, और भर मतलब भरे हुए। तो आनंद से परिपूर्ण नराकृति, श्री कृष्ण जो है वो नराकृति है, मनुष्य के आकार वाले श्याम वर्ण, श्याम अर्थात श्याम वर्ण वाले, यानी श्यामल श्री। अयम कह, यह कौन है? मतलब श्री कृष्ण जो पुरतः सामने प्रकाशित अर्थात प्रकाशित हो रहे। बड़ा इंटरेस्टिंग लीला है कि भगवान श्री राम जब मिथिला गए तो जनक महाराज ऑलरेडी ब्रह्म सुख में निमग्न थे, वो हमेशा ब्रह्म सुख में रहते थे। लेकिन उनको खुद को आश्चर्य हुआ कि मेरा मन तो इस जगत की किसी वस्तु से आकर्षित नहीं हो रहा, ये क्षत्रिय का लड़का मेरे मन को क्यों खींच रहा है। समझ में आ गया आप लोग को? वो ब्रह्म का अनुभव करते थे, वो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति थे, वो सब नहीं मानते मैं राजा हूँ, मेरी पत्नी, ऐसा कुछ नहीं। ही वॉज सेल्फ रियलाइज्ड। फिर भी उनको आश्चर्य हो रहा है कि ये क्षत्रिय मतलब भगवान श्री राम इनके मन को क्यों खींच रहे हैं, इनके मन को भी क्यों रमा रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथापिरुक्रमे कुर्वंत हेतु किम भक्ति मिथम भूत गुण हरि। जो आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, यानी ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी अविद्या की ग्रंथि खुल गई है, कुर्वंत अहेतु किम भक्ति, वह भी भगवान को प्रसन्न करने के उनकी भक्ति करते हैं, क्योंकि इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान के दिव्य गुण ऐसे ही हैं कि वह आत्मरामाओं को या रामाओं को जो भी कह लीजिए, मतलब प्लूरल में जो आत्मरामी पुरुष हैं उनको भी आकर्षित करने वाले हैं। यहाँ समझ में आ रहा है बात? तो ब्रह्म सुख को भी भगवान का स्वरूप तुच्छीकृत करता है। इसका मतलब भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है और वह घनीभूत आनंद है। भाई यहाँ तो समझ गए ना आप, नींबू में थोड़ा कम चीनी तो लेस घनीभूत, और खीर में या और मीठी चीज में और अधिक घनीभूत चीनी होती है। दोनों में चीनी है, लेकिन चीनी की इंटेंसिटी वो बहुत बढ़ी हुई है। हम खाली उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप उस तरह से तुलना बैठाई कि जितना मीठा, ना ना ना। आप ब्रह्म सुख की, भगवान के भजन की सुख की तुलना ब्रह्म सुख से कभी नहीं कर सकते। इसीलिए प्रबोधानंद सरस्वती एक महान आचार्य हुए, वो कहते हैं कैवल्यम नरकायते, कैवल्य ये ब्रह्म सुख जो है वो नरक के समान है, क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण की सेवा का सुख नहीं मिलेगा। तो इतना तुच्छ है, इतना तुच्छ कर दिया गया है भगवान की सुख के द्वारा ब्रह्म सुख को। दुर्गम संगमनी टीका। 5 प्रकार के कष्ट हैं। अविद्या यानी अज्ञान, यानी कि भूल जाना कि मैं कौन हूँ। अस्मिता मतलब मिथ्या पहचान, यानी कि देह से पहचान करना। राग मतलब आकर्षण अर्थात भौतिक भोगों के प्रति राग, एक प्यास कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। और द्वेष मतलब घृणा, मतलब नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। और अभिनिवेश मतलब जीवन से आसक्ति अर्थात मृत्यु का भय कि अरे भैया ये सब मर जाएंगे तो सारा भोग छूट जाएगा इत्यादि इत्यादि। इसलिए इनका उल्लेख पतंजलि के योग सूत्र 2.3 में किया गया है। व्यर्थयन का अर्थ है ढकना। ढकना का मतलब है कि ब्रह्म सुख ढक गया भगवान के स्वरूप के सुख के आगे। ठीक है, कुछ नहीं लग रहा है। अब इसी बात को ब्रह्म संहिता से प्रमाण दिया जा रहा है कि ये जो ब्रह्म है ये महान है, अनंत अनंत ब्रह्मांड इसी में सिचुएटेड हैं, मतलब स्थित हैं, लेकिन ये ब्रह्म भी भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति है। तो उससे स्पष्ट है कि जो भाई ब्रह्म सुख है और ब्रह्म जो है भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति है। तो अब भगवान की अंग कांति से तो श्रेष्ठ भगवान हुए ना, क्योंकि अंग कांति तो भगवान पर निर्भर करती है ना। भाई कह रहे तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, चेहरा गायब कीजिए, क्या चमक रहा है? किसी को कहो कि तुम्हारा चेहरा चमक रहा है तो चेहरा गायब करेंगे तब क्या चमकेगा? तो चमक जो है वो चेहरे पे आश्रित है ना। चमक इज लेसर देन द पर्सन।
तो इस बात को यहाँ पे प्रमाण दिया जा रहा है कि ये जो जो ब्रह्म ज्योति है वो उसी से ब्रह्म सुख होता है, वो भगवान पर आश्रित है। कैसे, थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल से गाएं। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि श्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम। गा पाएंगे? नहीं गा पाएंगे? चलिए ठीक है, सिंपल वाला गाते हैं। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बोलिए बोलिए बोलिए। अब पुरानी ट्यून गाएंगे ना, पहले ये गाइए जो वो गाया है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। एक ट्यून और भी है, आपने सुना ये। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बट इट इज नॉट फॉर सिंगिंग, इट इज नॉट फॉर कॉल एंड रिस्पॉन्स। अनुवाद। ब्रह्म संहिता में आदि पुरुष के रहस्य में भी, मतलब कौन आदि पुरुष हैं, श्री कृष्ण, उनके रहस्य का उद्घाटन करते हुए उसके रहस्य में भी श्री कृष्ण के इस स्वरूप का वर्णन किया गया है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिनकी अंग प्रभा से उत्पन्न, जो उनकी अंग कांति है, जिनकी अंग प्रभा से उत्पन्न उपनिषद उक्त निर्विशेष ब्रह्म, यानी कि जिसको निर्विशेष ब्रह्म उपनिषद कहते हैं, वह उनकी अंग प्रभा है, उनकी अंग कांति है, द एफल्जेंस ऑफ हिज बॉडी। वो ब्रह्म करोड़ों 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 पृथ्वी आदि विभूतियों से पृथक होकर, इसका मतलब क्या है, विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं, पृथ्वी सूर्य आदि, और उनमें विभिन्न प्रकार की विभूतियां हैं, लेकिन ये जो ब्रह्म है वह अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें विभूति नहीं है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। पृथ्वी में तो अनेक प्रकार की विशेषता देखते हो कि नहीं आप लोग, लेकिन इस प्रकार की विशेषता ब्रह्म में नहीं है, इसलिए ये ब्रह्म इससे पृथक है। समझे बात? ठीक है, आगे। निष्कल, निष्कल का अर्थ होता है विदाउट एनी, क्या होता है, भूल गए निष्कल ढूंढिए, क्लेश नहीं, निष्कल का मतलब भूल गया मैं। देखिए अगर मिल जाए तो निष्कल करते हैं। निष्कल तो समझ नहीं आ रहा है, अनंत याद आ रहा है। अनंत तो मतलब ब्रह्म अनंत है, अशेष तत्व रूप में प्रतीत होता है। उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। निष्कल मीन्स विदाउट एनी कंटामिनेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जगदंड कोटि कोटिषु, गोविंद के विभूति रूप करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में, जगदंड मतलब ब्रह्मांड, और करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम। अशेष मतलब जो कभी बचे नहीं, मतलब जो कभी खत्म ना हो, अर्थात अनंत। अनंत पृथ्वी आदि विभूति समूह से पृथक। निष्कल को किसी ने अर्थ ढूंढा अब तक जिससे खंड या टुकड़े ना हो? ओके फाइन, ठीक है ठीक है, गॉट इट। तो यहां बोल रहे हैं कि अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और उनमें अनंत ग्रह हैं जो विभिन्न प्रकार की विभूतियों से युक्त है। वो विभूतियां मतलब विभिन्नताओं से युक्त हैं, लेकिन उससे भिन्न ये ब्रह्म है, क्योंकि इस ब्रह्म में कोई विविधता नहीं है। इसीलिए कह रहे निष्कल। निष्कल का यहाँ पे अर्थ ले निरुपाधि, या फिर जिसे काटा ना जा सके, इसमें कोई भेद ना हो, ये अर्थ है। हाँ तो हाँ, ये अच्छा शब्द है, अर्थ आ रहा है। निष्कल मतलब बिना अंश या कला के। अंश या कला का मतलब
कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई उसका एक्सपेंशन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अनब्रोकन भी अर्थ है। देखिए बात क्या है, इस जगत में विविधता दिखती है क्योंकि रूप दिखते हैं, और जैसे ही रूप की बात होगी तो आप लिमिट की बात करेंगे, स्वीकार है। लेकिन यहां पर कोई रूप नहीं है, इसीलिए इसको निष्कल कह रहे हैं। अगर ब्रह्म की बात करें तो ब्रह्म में कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है। हम लोग यहां से ब्रह्म ब्रह्म बोल रहे, लेकिन ब्रह्म में ब्रह्म बोलने वाला भी कोई नहीं है कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, वेलकम टू ब्रह्म, मुस्कुराई यू आर इन ब्रह्मन, ऐसा कुछ भी नहीं है। न वहां नाम है न रूप है। ये क्लियर हो रहा है, इसलिए कह रहे निष्कल। अब कहेंगे ये निरुपाधि अर्थ कैसे? देखिए उपाधि भी एक रूप है कि नहीं। यहां विभिन्न प्रकार के शरीर हैं, वो भी एक उपाधि है। और ये पृथ्वी ग्रह है, तो जैसे ही उपाधि की बात करेंगे तो नाम और रूप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बेसिकली निरुपाधि का मतलब वही हुआ, वहां पे कोई फॉर्म नहीं है, नेम्स एंड फॉर्म्स आर नॉट देयर। ठीक है, एक बात। तो इसलिए ये अन्य पृथ्वी आदि से भिन्न क्यों है? किसी भी ग्रह में जाएंगे, चाहे सूक्ष्म या स्थूल, नाम और रूप विद्यमान है। ब्रह्मा जी का लोक हमारे जैसा नहीं है। ब्रह्मा जी का लोक जो है वो अलग है, लेकिन फिर भी वहां पे नाम और रूप है कि नहीं? ब्रह्मा जी का स्वरूप है कि नहीं? स्वरूप नहीं कहूंगा, भगवान ब्रह्मा जी का रूप है कि नहीं? वहां भी ऋषि मुनि रहते हैं, वो उनका देह हमारे जैसा नहीं है, लेकिन है ना, कुछ कुछ देह है कि नहीं? लेकिन उस प्रकार का नाम और रूप ब्रह्म में नहीं है, इसलिए वह इन सभी ग्रहों से भिन्न है। एक बात। फिर कह रहे हैं अनंत है, अर्थात इसकी कोई लिमिट नहीं है। सारे वैकुंठ, सारे भौतिक ब्रह्मांड इस ब्रह्म के अंदर ही है। ये भी क्लियर हुआ। भाई ब्रह्म की तुलना की जाती है एक महान आकाश से, और उसमें अनेक अनेक प्रकार के वैकुंठ लोक हैं, और उसमें एक छोटा सा बादल कहा जाता है जो कि भौतिक जगत है। समझ में आ गया ना? तो ब्रह्म जो है वो अपरिसीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तीसरा गुण। और चौथा गुण क्या है? अशेष भूतम। अब ये थोड़ा समझिए। अशेष भूत मतलब और धर्मी रूप सविशेष गोविंद के धर्म रूप में अवस्थित, अर्थात उपनिषद गण जिसको निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं, वह तद ब्रह्म, वह ब्रह्म। ये क्या हुआ भाई? देखिए, धर्मी मतलब धर्म वाला, गुण वाला। तो धर्मी कौन है? श्री कृष्ण गोविंद हैं। उनका धर्म, उनका गुण, उनकी विभूति है ये ब्रह्म, जिसको कि उपनिषद गण निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं। अब इसको अर्थ अशेष भूत कैसा हुआ? इसको दूसरा अर्थ समझ लीजिए। अशेष भूत का मतलब है जो कभी समाप्त ना हो। ठीक है, अशेष, और जिसको कि निर्विशेष ब्रह्म भी कहा गया है। अच्छा 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 अच्छा, ना 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 ना, गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये दूसरे अर्थ में ले रहे हैं। देखिए, निर्विशेष, तो निर्वि को जोड़ करके अ बना दिया। निर्विशेष भूत कहिए, निर्विशेष ब्रह्म को कह सकते हैं कि निर्विशेष भूत। उसी तरह निर्वि को जोड़ करके अ बना दिया। अशेष इज इक्वल टू निर्विशेष। अब समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ये गया ऊपर से, ऊपर से गया होगा, ये गया होगा ऊपर से, कोई निर्विशेष है ना, इसलिए फिर से समझाता हूं। ये भूत शब्द जो लगा देते हैं तो ये स्वरूप का वर्णन करने वाला हो जाता है, जैसे कि जीव भूत और ब्रह्म भूत। तो जीव भूत कौन हुआ? बद्ध जीव जो कि भोग इच्छा से युक्त है। ब्रह्म भूत मतलब जो कि ब्रह्म अवस्था को प्राप्त है। तो अशेष भूत मतलब अशेष स्वरूप वाला। तो अशेष का मतलब हुआ अशेष इज इक्वल टू निर्विशेष। निर्विशेष का निर्वि में ब्रैकेट मार दीजिए, विच इज इक्वल टू अ, नॉट निर्वि, निर्विशेष। तो उसमें निर्वि को साथ में जोड़ दीजिए तो हो गया नॉट, और अ मतलब नॉट। अच्छा बताइए, असक्त और निरासक्त का अलग अर्थ होता है कि एक ही अर्थ होता है? लोग हिंदी बड़ी कमजोर है। कितने नंबर आए थे? एक ही अर्थ हुआ ना भाई। वो जो उपसर्ग है उसका सेंस वही है ना। निरासक्त मतलब बिल्कुल आसक्त नहीं, और असक्त मतलब जो आसक्त नहीं है। आसक्त नहीं बोल रहा हूं, बोल रहा हूं। असक्त मतलब जो आसक्त नहीं है। निर्मला पॉल माता जी को समझ में आ रहा है? ऑफिस में बैठी हैं। थोड़ी हिंदी बढ़ा रहा हूं मैं, ये इंटरेस्टिंग है। अशेष भूत मतलब निर्विशेष भूत, मतलब
निर्विशेष स्वरूप वाला, जिसको कि निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं। तद ब्रह्म, वह ब्रह्म, वह ब्रह्म यस्य प्रभवता, जो प्रभावशाली गोविंद की प्रभा अर्थात अंग कांति, यस मतलब जिन गोविंद की, यस मतलब जिन प्रभावशाली गोविंद की प्रभा यानी अंग कांति है। यानी वह ब्रह्म जो कि सिंपल शब्दों में कहें, वह ब्रह्म जो निष्कल है, अनंत है, अशेष भूत है, वह भगवान गोविंद की अंग कांति है। अब समझ में आई, उनके अंगों की लाइट है। तम आदि पुरुषम गोविंदम अहम भजामि, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो इससे बात सिंपल सी बात समझ में आ रही। रहस्य क्या है? रहस्य ये कि लोग कहते हैं या लोग सोचते हैं कि जो ब्रह्म है उससे गोविंद आए या श्री कृष्ण आए या विष्णु आए। ये गलत बात है। भगवान के अंग कांति को ही ब्रह्म कहा जाता है। भगवान ने गीता में भी इस बात को स्पष्ट कहा है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्यस्य शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। तो जो ब्रह्म है उसकी प्रतिष्ठा, उसका आधार भी मैं हूं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो ब्रह्म है उसके आधार कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो यहां बात समझ में आ रही कि जो आधार है, जिस चीज का वो आधार है उससे वो श्रेष्ठ होगा। क्या समझ में आई बात? तो समझ में आ रहा है ना? लाइट जो है उसका आधार सूर्य है, तो सूर्य से लाइट आती है, लाइट सूर्य से नहीं आता है, तो सूर्य लाइट से ज्यादा है। समझ में आया? तो इसी से स्पष्ट हो रहा है, इस श्लोक के प्रमाण हो रहा है कि जो ब्रह्म है वो भगवान पर निर्भर है। तो ब्रह्म में जो सुख है वह भी भगवान से ही आ रहा है। तो भगवान का सुख स्वाभाविक रूप से ब्रह्म से श्रेष्ठ है। तो इससे भी यह सूचित हो रहा है कि भगवान का जो सुख है, जो भगवान के विग्रह का सुख है, वो सांद्र है। ब्रह्म जो है, ब्रह्म का सुख तो डिस्पर्स्ड है हर जगह, लेकिन भगवान का सुख जो है सांद्र है। एक और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। आपके इर्द गिर्द जो भी पानी है हवा में, वो कहां से आता है? अरे ज्योग्राफी में सब फेल होके आए लगता है, कोई मैसेज नहीं आया। निर्मला पॉल बताइए, आप तो साइंटिस्ट हैं, कहां से आया बताइए? आसपास का नहीं पता, हंस रही है। इवेपोरेशन कहां से? इवेपोरेशन सूर्य से इवेपोरेशन। हाँ, पूजा माता जी सही उत्तर दी, 100 नंबर्स मार्क्स, वेरी गुड। समुद्र से, सिंपल इज इट नॉट? तो समुद्र में वो कंडेंस्ड वाटर है और वही डिस्पर्स्ड रूप में आपके इर्द गिर्द है कि नहीं? आप ये तो नहीं कह सकते नहीं, स्पेशली इस समय तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो। अभी तो बारिश का मौसम है, एटलीस्ट इस तरफ आप लोगों के घर में भी हो ही होगी। तो अब एसी है तो चलो नहीं अनुभव होता है, लेकिन आप जैसे एसी बंद करेंगे और बाहर जाएंगे तो एक ह्यूमिडिटी नहीं महसूस होती है। तो आप सब जानते हो, इतना सब जानते, सबको विवेक है। उमस बोलते हैं, उमस का मतलब क्या है? गर्मी भी और पानी भी है, यही ना उमस का मतलब होता है। तो ये पानी आपके इर्द गिर्द है, ये ब्रह्म की तरह मान के चलिए अगर ऐसा कह लीजिए। तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? समुद्र से आ रही है। आप कहेंगे बादल से आ रही है, तो बादल तो समुद्र से ही लेके आ रहा है ना, वो तो डिस्ट्रीब्यूटर है ना मैन्युफैक्चरर तो है ना है और सूर्य की रोशनी और सूर्य में तो आप जानते ही अंतर। सूर्य की रोशनी डिस्पर्स्ड है, डाइल्यूटेड कह लीजिए है, और सूर्य में जो जाना अलग बात हो जाएगी। तो समझना होगा कि सूर्य जो है वो घनीभूत तेज है और उसका तेज यहाँ प्रकाशित हो रहा है। तो उसी तरह से ये श्लोक क्यों कोट करना समझ रहे हैं? ये समझाने के लिए कि भगवान जो है वो घनीभूत आनंद है, उन्हीं का अंश ब्रह्म सुख में प्रकाशित हो रहा है। तो ये प्रमाणित करने के लिए कि जो भगवान है उनका जो स्वरूप है वो सांद्र आनंद स्वरूप है। क्योंकि ब्रह्म जो है वो आनंद स्वरूप है, लेकिन वो स्वरूप नहीं है, आनंदमय है, लेकिन आनंद का डिस्पर्स्ड आनंद, मतलब डाइल्यूटेड आनंद से कहना चाहिए। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो आनंद से भरा हुआ। कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो समझ में नहीं आया कि ब्रह्म कैसे भगवान का विभूति नहीं है, वो समझ में नहीं आया। ना, भगवान की विभूति है, लेकिन ये जो पृथ्वी आदि विभूतियां उनसे भिन्न है विभूति। इट्स अ डिफरेंट विभूति। जितनी अन्य विभूतियां हैं उनमें नाम गुण रूप स्वरूप है सब कुछ, और वो नष्ट भी हो जाते हैं। पृथ्वी भी तो नष्ट होती है, लेकिन जो ब्रह्म विभूति है वो इनसे भिन्न है, क्योंकि वो निष्कल है, वो अनंत है और अशेष भूत है। एक और भी अशेष भूत का अर्थ लिया गया है, जो सबके बाद शेष हो, अर्थात जो सबका कारण हो। तो जितने भी भौतिक जगत है वो सब ब्रह्म से आते हैं, तो इसलिए भी इसको अशेष भूत कहा जाता है। ये भी अर्थ लिया गया है। ठीक है। दुर्गम संगमनी टीका। पहले इस ब्रह्म संहिता श्लोक को 1.2.278 की टीका में दर्शाने के लिए उद्धृत किया गया था
कि निराकार ब्रह्म कृष्ण से उसी प्रकार अभिन्न है जैसे प्रकाश और सूर्य अभिन्न है। देखिए थोड़ा कंटेक्स्ट बता दे रहा हूँ, बात क्या हुई थी उस समय। बात ये हुई थी कि जो असुर भगवान के द्वारा मारे जाते हैं वह भी भगवान की प्राप्ति वैसे ही करते जैसे कि भक्त प्राप्ति करते हैं। तो वहाँ व्याख्या करी गई थी ये एक ही बात कैसे हो सकती है, भगवान के से शत्रुता करे और भगवान उसको मार दें, उसको भी वही गति मिले जो भगवान के वजन कर रहा है, तो ये तो सही नहीं है। तो वहाँ बताया गया था कि भाई जो असुर हैं वो ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं और भगवान के भक्त भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं। लेकिन भगवान की अंग कांति का भगवान से अभेद करके बोल दिया गया कि असुर भी वही गति प्राप्त करते हैं जो कि भक्त प्राप्त करते हैं। लेकिन असुरों को वही गति कभी नहीं मिल सकती है जो कि भक्तों को प्राप्त होती है। तो यह उस वहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं इस बात को। तो वहाँ भी ये श्लोक जीव गोस्वामी जी अपनी टीका में उद्धृत किए थे, ये याद दिला रहे हैं। यद्यपि ब्रह्म को भगवान के तेज के रूप में समझाया गया है, इसे भगवान की विभूति या शक्ति मात्र के रूप में भी समझना चाहिए। श्रुति भी इसकी पुष्टि करती है। यस्य अव्यक्तम शरीरम यो अव्यक्तम संचरन यम अव्यक्तम न वेद स एष सर्वभूतांतरात्मा दिव्यो देव एको नारायण। नारायण एकमात्र आध्यात्मिक प्रभु हैं, सभी प्राणियों की आत्मा हैं, जिनका शरीर अव्यक्त ब्रह्म है, जो ब्रह्म में व्याप्त हैं, जिन्हें कोई ब्रह्म के रूप में नहीं जानता। ये 3 लाइन समझने वाली, पहली वाली तो समझ में आ गई होगी। जिनका शरीर अव्यक्त ब्रह्म है मतलब जिनका विस्तार अव्यक्त ब्रह्म है। भाई भगवान की अंग कांति उनका विस्तार है कि नहीं, जैसे सूर्य की तेज जो है सूर्य का ही प्रकाशन है कि नहीं। तो उसी प्रकार से ब्रह्म जो अव्यक्त ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म है, वो भगवान का ही एक प्रकार से शरीर है कि उनका एक्सटेंशन है। ये तो समझा गया। फिर कह रहे हैं जो ब्रह्म में व्याप्त है, अर्थात तो बड़ा स्पष्ट है क्योंकि शक्तिमान में अभेद होता है, तो ब्रह्म में भगवान विद्यमान है, तो क्लियर हो गया क्योंकि ब्रह्म भगवान की शक्ति है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि अरे सूरज आंगन में आ गया, तो अब आप लोग के घर में सूर्य आता है आंगन में, इतना सामर्थ्य है किसी का कि सूर्य को झेल ले आंगन में, लेकिन सूर्य की रोशनी आती तो अभेद करके बोल देते कि सूर्य की रोशनी आ गई, तो सूर्य भी आ गया। क्लियर है, ये तो है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, जिन्हें कोई ब्रह्म के रूप में नहीं जानता, मतलब जो निर्विशेषवादी हैं वो ये नहीं समझ पाते कि जिस ब्रह्म का वो अनुभव कर रहे हैं वस्तुतः वह भगवान की अंग कांति है। तो ये 3 लाइन क्लियर हो गई। तो इससे ये सूचित हो रहा है कि जो ब्रह्म है वो भगवान की शक्ति है। क्लियर हुआ? क्या कठिनाई आ रही है? माइक भी बोलिए। ये श्लोक ये भगवान के गुण से कैसे लिंक कर रहे हो समझ देखिए यहाँ पे ये श्लोक इसलिए कोट किया गया है समझाने के लिए कि ब्रह्म जो है वो भगवान की विभूति है। आप ये समझिए, प्रूव ये किया जा रहा है कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, तो ब्रह्म सुखमय है, ये सबको पता है। तो अब अगर ये प्रमाणित कर दिया जाए कि जो ब्रह्म है वो भगवान की विभूति है, तो उससे अपने आप प्रमाणित हो जाएगा कि भगवान जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप वाले हैं। स्वरूप वाले तो हैं ही, लेकिन उनका जो अंग जो है वो आनंदमय है, तभी तो उनकी अंग कांति आनंदमय है। ये लॉजिक लगाया जा रहा है, नहीं तो बात समझ में आती नहीं कि ब्रह्म की बात इतनी डिटेल में क्यों की जा रही है। इसलिए की जा रही है कि भगवान की जो, भाई ऐसे समझ लीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्य का टेम्परेचर ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, बताइए क्या बोलेंगे आप? क्या प्रमाण है कि सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा? अनुभव से बताइएगा। गर्मी लगती, मतलब बाहर जाए तो गर्मी लगेगी। इतने धीरे से बोलिए कि कोई ना सुन पाए। ऐसे तो बाहर होता जाए तो गर्मी ना, लगेगी। समझ गए ना? हाँ, बाहर जाए तो गर्मी लगेगी। बाहर जाएंगे तो गर्मी लगेगी। तो अब जिसके प्रकाश से इतनी हीट हो रही है कि कभी कभी एकदम मर भी जाते हैं लोग, गर्मी से मर जाते हैं, तो अब सूर्य में कितना प्रकाश होगा? कुछ कैच किया है बात? स्वाभाविक प्रकाश नहीं, तेज हीट हो गई। स्वाभाविक सी बात है कि लाखों करोड़ों मील दूर सूर्य जो है उसका थोड़ा सा प्रकाश हम झेल नहीं पाते, तेज नहीं झेल पाते हैं, तो सूर्य का तेज तो बहुत ज्यादा होगा। क्लियर? तो अब उसी तरह से जो ब्रह्म सुख है उसको अनंत कहा जा रहा है, लेकिन ब्रह्म सुख भगवान की अंग कांति है, तो अब उन अंगों में कितना सुख होगा? जिसकी कांति जीव को सुखी कर दे रही है, जिसका प्रकाश, उसमें कितना सुख होगा? इज इट अंडरस्टैंडेबल? तो इसीलिए ब्रह्म का वर्णन किया जा रहा है भगवान की विभूति के रूप में, क्योंकि सब लोग, आप सूर्य समझो, मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, सूर्य पे तो आप गए होगी ना, वेदवाद में गई हैं आप सूर्य, आपका सूर्य तो स्ट्रांग है, गई होंगी आप।
तो आप जान रहे हैं कि सूर्य स्ट्रांग हो, वीक हो, कुछ हो, सूर्य का अनुभव आपको नहीं है अभी, लेकिन अनुभव किस चीज का है? सूर्य की रोशनी का। तो सूर्य की रोशनी के द्वारा अनुमान लगा लेंगे भाई सूर्य तो बहुत तेज होगा। उसी प्रकार से अब ब्रह्म का अनुभव लोग मतलब जो निर्विशेषवादी हैं वो कर लेते हैं, तो उसको वो प्रसिद्ध बात है, ये प्रसिद्ध बात है कि ब्रह्म जो है सुखमय है, सुखमय है, सुखमय है। तो अब यहाँ रहस्य क्लियर किया जा रहा है ब्रह्म संहिता से कि ब्रह्म जो है वो भगवान की अंग कांति है। तो जिनकी अंग कांति इतना सुख देने वाली है, जिसका तेज, जिसके प्रकाश इतना हीट देने वाला है, तुलना कीजिए सूर्य से, तो वो खुद कितना तेजोमय होगा अर्थात सूर्य, या वो खुद कितना आनंदमय होगा अर्थात भगवान। और भगवान का स्वरूप है, इसमें तो कोई झगड़ा है ही नहीं, भगवान तो स्वरूप में है ही, उनका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रमाणित कर रहा है। किसी का फोन आ रहा है, देख लीजिए। ये सुबल उपनिषद से है, 7वां श्लोक है। भगवद गीता कहती है एष सर्वभूतांतरात्मा दिव्यो देव। ये कहाँ चला गया? नहीं, भगवद गीता नहीं कहती, भगवद गीता ये नहीं कहती। भगवद गीता कहती है यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम। ये 15वां अध्याय का प्रसिद्ध श्लोक है। क्योंकि मैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, मैं जीवों से, निराकार ब्रह्म से और परमात्मा के नाम से जाने जाने वाले पुरुष से और यहाँ तक कि भगवान के अन्य रूपों से भी श्रेष्ठ हूँ। इसलिए मैं वेदों और स्मृतियों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। भगवद गीता 15.18। तो यहाँ भी प्रमाणित हुआ कि ब्रह्म से परे भगवान है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ठीक है। भागवतम के 11 स्कंद में भी कहा गया है कि ब्रह्म भगवान की विभूति है, जिसे श्लोक में परम शब्द द्वारा दर्शाया गया है। ये श्लोक है पृथ्वीर्वायुराकाश, पृथ्वी वायुराकाश, आपो ज्योतिरहम महान, आपो ज्योतिरहम महान, विकारः पुरुषो अव्यक्तम, विकारः पुरुषो अव्यक्तम, रजः सत्वम तमः परम। रजः सत्वम तमः परम। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बोल रहे हैं, मैं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द हूँ अर्थात तन्मात्राएं, मिथ्यांकार हूँ, महतत्व हूँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हूँ, जीव, भौतिक प्रकृति, सत्व, रज और तम के गुण हूँ, और ब्रह्म हूँ। श्रीमद् भागवतम 11:16-37। ये समझ में आ गई बात? इन सबों को भगवान ने अपनी शक्ति के रूप में बताया है। तो यहाँ पर परम अर्थात ब्रह्म है, जिसको भगवान ने अपनी शक्ति के रूप में बताया। तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी जी परम शब्द की व्याख्या ब्रह्म के रूप में करते हैं। श्रीधर स्वामी होना चाहिए। श्रीधर स्वामी की टीका में उल्लेख किया गया है कि परम का अर्थ ब्रह्म है। एक तेज गया हूं कि समझ में आ गया आपको? वेदवाद ने कोई आया है, देख लीजिए। ये समझ में आया आप लोगों को? यहां पर प्रमाण श्रीमद् भागवतम से दिया जा रहा है कि जो ब्रह्म है, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वह भी उनकी शक्ति है। पृथ्वी, वायु, आकाश सब तो है ही, लेकिन यह ब्रह्म भी उनकी शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान में अभेद की दृष्टि से भगवान कह रहे हैं। 2 श्लोक हैं, अगर आप 10-15 मिनट दें तो मैं पूरा पढ़ा देता हूँ। इजी है, उसके बाद तो टॉपिक चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग पढ़ ले रहे हैं, बस बहुत इजी है। अतः श्री वैष्णवैः सर्व श्रुति स्मृति निदर्शनैः तद ब्रह्म श्री भगवतो विभूतिरिति कीर्तयते। तो बहुत सिंपल से बात कह रहे हैं यहाँ पे। इसलिए मतलब आपने सारी प्रमाण सुन लिए। इसलिए सर्व श्रुति स्मृति के निर्देशन या प्रमाण द्वारा शास्त्रवेत्ता श्री वैष्णवगण उस ब्रह्म को श्री भगवान की विभूति कहकर वर्णन कर रहे हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने ब्रह्म शब्द से श्री भगवान को ही लक्ष्य किया है, पृथक भाव से उन्होंने निर्विशेष स्वीकार ही नहीं किया। ये बाद में बताऊंगा, ये अनुवाद में टीका को जोड़ दिया। ये अनुवाद बस यहीं तक है, ठीक है। तो यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इसलिए, क्योंकि ब्रह्म विभूति है भगवान की, इसलिए वैष्णवों में भी श्रुति स्मृति का प्रमाण दे करके ब्रह्म को भगवान की विभूति के रूप में स्वीकार किया है। इतनी बात बोल रहे हैं, सिंपल बात बोल रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं बोल रहे हैं। अरे अभी कोई अनरिलेटेड प्रश्न मत करिए, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। अतः इसलिए सर्व श्रुति स्मृति निदर्शनई, समस्त श्रुतियों और स्मृतियों के प्रमाण से श्री वैष्णवई यानी श्री वैष्णव के द्वारा तत् ब्रह्म, वह ब्रह्म श्री भगवतः विभूति इति कीर्तयते, श्री भगवान की विभूति है ऐसा कहा जाता है। ये स्पष्ट है, दुर्गम संगमणि टीका स्पष्ट है मेरे लिए, आप लोग हो गया स्पष्ट। मतलब वो उसे एक बार कि श्री वैष्णव भी ऐसा ही कहते हैं कि जो 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 ब्रह्म है वो भगवान की विभूति, इतनी बात बोल रहे हैं।
वेद आदि को प्रमाण मान करके। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, दुर्गम संगमनी टीका देखिए। यद्यपि श्री वैष्णव कहते हैं कि ब्रह्म शब्द भगवान को दर्शाता है और एक पृथक निराकार ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते हैं, यहाँ यह समझना चाहिए कि एक अन्य मत को स्वीकार किया गया है और यहाँ उसे प्रस्तुत किया गया। मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए, जो अभी जो अनुवाद में आपने पढ़ा था, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ब्रह्म ज्योति को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जहां ब्रह्म, ब्रह्म मतलब भगवान। लेकिन उस श्री संप्रदाय में भी कुछ अन्य आचार्य हैं जो कि ये बात मान रहे हैं कि भगवान की विभूति ब्रह्म है। तो जो अन्य आचार्य मत का मत है श्री वैष्णव, उसको श्रील रूप गोस्वामी जी समझा रहे हैं। ये बात है, जस्ट बात बहुत सिंपल सी है। बस सिंपल बात यह है कि ब्रह्म भगवान की विभूति है और उसका प्रमाण एक दे रहे हैं श्री तथा ही यामुनाचार्य स्तवे। अब प्रमाण दे रहे हैं कि यामुनाचार्य जो कि श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के शिक्षा गुरु थे, इनसे दीक्षा लेना चाह रहे थे लेकिन वह ले नहीं पाए, लंबी कथा है। तो यामुनाचार्य जी ने बोला है कि जो ब्रह्म है वह भगवान की विभूति है। इसीलिए कह रहे हैं कि इसीलिए यद्यपि रामानुजाचार्य जी तो ब्रह्म का मतलब भगवान ही ले रहे हैं, वो ब्रह्म ज्योति के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके गुरु, शिक्षा गुरु कह सकते हैं यामुनाचार्य जी, वह है ब्रह्म को भगवान की विभूति मानते। तो दो मत हैं, बोथ आर करेक्ट, दे आर नॉट रॉन्ग। सो ये इसका अन्वय हमसे हुआ नहीं, हमको समझ में आया है लेकिन उसका अन्वय हमसे नहीं हुआ, तो अन्वय हम छोड़ दिए, श्लोक बोल लेते हैं। यद अंडमंडांतर गोचरम च यद अंडमण्डान्तर्गोचरं च यदशोत्तराण्यावरणानि यानि च यदशोत्तराण्यावरणानि यानि च गुणः प्रधानं पुरुषः परं पदम् गुणः प्रधानं पुरुषः परं पदम् परात् परं ब्रह्म च ते विभूतयः परात् परं ब्रह्म च ते विभूतयः। बोलिए। यदण्डमण्डान्तर्गोचरं च यदण्डमण्डान्तर्गोचरं च यदशोत्तराण्यावरणानि यानि च यदशोत्तराण्यावरणानि यानि च गुणः प्रधानं पुरुषः परं पदम् गुणः प्रधानं पुरुषः परं पदम् परात् परं ब्रह्म च ते विभूतयः परात् परं ब्रह्म च ते विभूतयः। इसका अनुवाद ही देख लेते हैं। हाँ, अन्वय हमको नहीं आया था। श्री यामुनाचार्य स्तव में कहा गया है कि हे भगवान, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड अंतर्गत जो कुछ भी वर्तमान है, इजी है, जो ब्रह्मांड के अंदर है, जो ब्रह्मांड है पूरा, क्रमशः एक दूसरे से 10-10 गुणाधिक महत्व वाले सत्व रज तम आदि 3 गुण, उनसे 10 गुणाधिक प्रधान यानी प्रकृति, उनसे 10 गुणाधिक पुरुष अर्थात समष्टि जीव, परम पद वैकुंठ तथा परात् पर ब्रह्म अर्थात निर्विशेष आविर्भाव, ये सब आपकी श्री कृष्ण की विभूति है। समझ गए क्या बात है? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंतर्गत जो कुछ भी है। फिर आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के चारों ओर पृथ्वी की एक लेयर है, वो लेयर ब्रह्मांड से 10 गुना बड़ी है, और उस लेयर से बड़ी जल की लेयर है, वो 10 गुना बड़ी। ऐसे करके कहाँ तक पहुँचते हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और मिथ्या अहंकार, है ना? यही तो है, यही तो गलत तो नहीं बोला, नहीं, साथ छूट गया। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और मिथ्यांकारी तो है, जहां तक मुझे स्मरण है। उसके बाद महतत्व, और महतत्व के बाद प्रधान, महतत्व के साथ नहीं, महतत्व के बाद प्रधान, 7 8 बोल रहा हूं ना मैं, तो महतत्व के बाद प्रधान, तो ये एक गुना, सॉरी 10 गुना बढ़ती जाती है। उसके बाद कह रहे हैं कि उस सारे जीव जितने भी बद्ध जीव है, समस्त जीव ले लीजिए वो, और वैकुंठ और ब्रह्म, वो सब आपकी विभूति है। तो ये प्रमाण देना है श्रीपाद यमुनाचार्य जी के वक्तव्य से कि श्री संप्रदाय में भी ब्रह्म को भगवान की विभूति स्वीकार किया गया है। इतनी बात बोलनी। दुर्गम संगमनी टीका। ब्रह्मांड और गोचर, गोचर अर्थात ब्रह्मांड के भीतर इंद्रिय विषय। ये क्या मतलब हुआ? गो मतलब इंद्रियां, और इंद्रियां जहां चरती हैं इंद्रियों का रेंज, उसे इंद्रिय समूह कहते हैं। तन मात्रा यानी कि रूप, रस, गंध इत्यादि, वो सब आपकी विभूतियां हैं। तत्वों से निर्मित ब्रह्मांड के आवरण अर्थात पृथ्वी, जल, वायु आदि जो तत्व हैं, उससे बने जो ब्रह्मांड के कवरिंग है, वो सब, जिनमें से प्रत्येक पिछले आवरण से 10 गुना मोटा है, आपकी विभूतियां हैं। इजी है। पुरुष अर्थात समग्र जीव आपकी विभूति है, ये भी क्लियर है।
परम पदम अर्थात वैकुंठ आपकी विभूति है, और ब्रह्म को भी सभी स्थितियों में भगवान के नियंत्रण में गुणों के अभाव वाली एक विशेष अभिव्यक्ति माना जाना चाहिए। समझिए बात ये कि अन्य के बारे में जो बात कर रहे हैं उनमें विशेषताएं हैं, रूप रस गंध सब विशेषता है कि नहीं, लेकिन जैसे अन्य सब विभूतियां हैं ऐसे ही जो ब्रह्म है ये भगवान की एक ऐसी विभूति है जिसमें कोई गुण नहीं है। अन्य सब विभूतियों में विशेष गुण है, रूप एक गुण हुआ कि नहीं, रस एक गुण हुआ कि नहीं, लेकिन निर्विशेष किया ये गुण है कि इसमें कोई गुण नहीं है निर्गुण, इसका ये क्वालिटी है कि इसमें कोई क्वालिटी नहीं है। गुणों के परे भी कह सकते हैं, ठीक है, गुणों के परे भी है, लेकिन कोई गुण नहीं, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई विशेषता नहीं, ये इसकी विशेषता है। बोलिए माइक पे कुछ बोलिए। देखिए, गुणों के परे का मतलब कोई गुण नहीं है, ऐसा नहीं होता है। गुणों के परे है लेकिन इसमें वाकई कोई गुण नहीं है। ये प्लेइंग ऑन वर्ड्स। देखिए, आनंद है लेकिन इन द सेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग, कोई दुख नहीं है। आपने सुना था ना कि 5 प्रकार के जब क्लेश नष्ट जाते तो ब्रह्म का सुख अनुभव होता है, लेकिन सेवा का सुख नहीं है। अब देखिए, उसका एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए नहीं दे सकता हूँ कि उसका अनुभव मुझे नहीं है, और जिन लोगों को अनुभव है वो एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकते। कुछ समझ रहे हैं बात? आप तो स्पष्ट जानते हैं कि 2 लोग भोजन कर रहे हैं तो कैसा लगा, बड़ा अच्छा लगा, तो बड़ा अच्छा दोनों लोग बोल सकते हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस को शेयर नहीं कर सकते हैं ना। तो जब इंद्रिय तृप्ति के सुख को आप शेयर नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते वर्ड्स में, तो ब्रह्म सुख कैसे अनुभव कर सकते हैं? इतनी बात बताई गई है कि जो 5 क्लेश हैं जब वो नष्ट हो जाते हैं तब ब्रह्म सुख अनुभव होने लगता है। बट पॉइंट क्या है कि ये देखो, बात आप समझ लो, सीधी सादी बात ये हो रही है कि भगवान के स्वरूप को सांद्रानंद कहा गया है। तो ये प्रमाणित करने के लिए उन्होंने ये कई सारे रेफरेंस दिए कि जो ब्रह्म प्रसिद्ध रूप से सुखमय बोला जाता है वो भगवान की विभूति है, और भगवान का तो स्वरूप है ही, तो प्रकट बात है। तो इसलिए इसे स्पष्ट है कि भगवान के अंग कांति जब इतनी आनंदमय है तो स्वाभाविक सी बात है कि भगवान के अंग जो हैं वो आनंदमय है। बस इतनी सी बात बताने के लिए सारी सब बातें कही जा रही हैं। अब आपका कोई अनरिलेटेड प्रश्न है या रिलेटेड प्रश्न है तो हम देख लेते हैं। दो द क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड येट वांट टू आस्क, ब्रह्म ज्योति से ही जीव पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो क्या अन्य लोगों से भी नीचे गिर जाते हैं? अच्छा, आप गिरा रही हैं क्या उनको पकड़ करके? तो ये अब हम नाम तो नहीं बोलेंगे, बुरा मान जाएंगे, एकदम लिख दी निर्णय करके कि ब्रह्म ज्योति से जीव पृथ्वी पे गिरते हैं। अच्छा, मैं पूछूं कि ब्रह्मलोक पे क्यों नहीं गिरते हैं? सीधे पृथ्वी गिरते हैं, ये लैंडिंग पैड है हाँ, अब हमारे प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे रही, भाग गई क्या आप कहां से लिखवा के ले आए कि ब्रह्म ज्योति से जीव गिर रहा है? यहां पर फैक्ट्री बन गई ब्रह्म ज्योति, इसलिए तो पूछ रही हूं। तो मैं पूछ रहा हूं किस लिए पूछ रही हैं? जब आपने कहीं पढ़ाई नहीं है तो कहां से पूछना शुरू कर दिया? महाराज बड़ा मजेदार बोल रहे हैं, 15वें अध्याय का पहला श्लोक है ना, कि पता नहीं चलता है कि कहां से है ये जीव, कहां से आया, इसे बहुत झगड़ा चलता है। तो इस पे क्या चर्चा करना है? तो क्या अन्य लोगों से भी नीचे गिर जाते हैं? तो अन्य लोगों से तो नीचे गिरते हैं, इसकी बार हम प्रमाण आपको दे सकते हैं। ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तन अर्जुन, ब्रह्मलोक तक भी पहुंचे तब भी वापस आ जा सकता है। या फिर क्या है वो, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। व्यक्ति स्वर्ग लोक पर जाता है पुण्य करके, वहां से गिरता है। अब ब्रह्म से गिरता है नहीं गिरता है उस पर देखिए, ब्रह्म से सामान्यतः नहीं कोई गिरता है। बात जो आ रही है ब्रह्म से गिरने की, वो बात ये थी कि जो ज्ञानी भगवान का अपराध करता है, यहाँ जो भजन कर रहा है और ज्ञानी अपराध करता है भगवान का, और भगवान के स्वरूप को भौतिक मानता है, तो वह ब्रह्मभूत अवस्था से भी नीचे गिर जाता है। ये बात बोली गई है। क्या है? यन्य रविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयस्त भावाद अविशुद्ध भूदये आरूय कृच्छे न परम पदम तथा पतंत नादृत युष्मत पदांग्रया। लेकिन अब ऐसा नहीं कि जो जीव ब्रह्म को प्राप्त करके वो गिर जाएगा, यहाँ पे वो सब नहीं वर्णन है ऐसा। और कुछ समुद्र से और कुछ है, आरूय कृच्छे न परम पदम, हाँ तो मैंने कोट कर दिया। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वंडरफुल टाइम, फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम, नॉट स्पेंडिंग इट। थैंक यू। श्रीमद श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।